और तीसरा अधिकार जो है वो है मोक्ष मार्ग की चूलिका। 3 अधिकार लिखे। कोई कोई 2 ही अधिकार मानते हैं, प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद, और ये मोक्ष मार्ग की चूलिका जो है वो दूसरे के ही अंतर्गत है। देखना उसमें भी 6 द्रव्यों का पंचास्तिकाय का वर्णन है, वो प्रथम श्रुति स्कंद में है। और जिसमें हमारे मोक्ष तत्व का वर्णन है, 7 तत्व का वर्णन है, प्रयोजनभूत तत्वों का वर्णन है, वो द्वितीय श्रुति स्कंद में है। ऐसे ही यहाँ पर आगम का अध्ययन हम करें, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, ये सब खूब जानो, खूब जानो, ये आगम है। इसके बाद में ये जो अपने आत्मा की बात करें, हम अपने आत्मा की बात करें, ये द्वितीय श्रुति स्कंद है। कषाय पाहुड़ ये द्वितीय श्रुति स्कंद है। क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा की बात है। बोले आत्मा की बात कहाँ है? इसमें तो कषायों की बात है। अरे लेकिन कषायें कहाँ होती हैं? कषायें उत्पन्न कहाँ होती हैं? कषायें आत्मा में उत्पन्न होती हैं। इसलिए वो कषाय पाहुड़ को द्वितीय श्रुति स्कंद में डाला, गुणधर आचार्य की रचना को, और वो अशुद्धता को बता रहा है, आत्मा की अशुद्धता को बता रहा है। और आत्मा की शुद्धता को बताने वाला ये जो समय सार आदि ग्रंथ हैं, अध्यात्म ग्रंथ, ये अध्यात्म ग्रंथ जो हैं ये उस पर भी कलगी लगाने वाले हैं। ये तृतीय श्रुति स्कंद है। जयचंद जी छाबड़ा ने इसी द्वितीय श्रुति स्कंद की ही परिपाटी में इसको, जो समय सार आदि ग्रंथों को द्वितीय श्रुति स्कंद का ही एक्सटेंशन माना है। इस प्रकार से ये श्रुति की चर्चा है और बहुत विस्तार से चर्चा है। इसकी और बहुत गहन चर्चाएं हो सकती हैं। अभी अपने पास में समय इतना ही है, कुछ थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आपका प्रश्न था, अब ये प्रश्न रहने दो। देखो समाधान तो ऐसा है भाई साहब कि मैं एक का नाम नहीं लूँगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में आपके संपर्क में कौन कौन आत्मानुभवी महापुरुष हैं। अब मैं कौन कौन का नाम ले लूँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। कोई छूट जाएगा तो पाप हो जाएगा। और दूसरी, अरे सुनो, अब उत्तर सुन लो ना, मेरा उत्तर सुन लो। और दूसरी बात ये है, ये बड़ी गहरी चीज है। कौन आत्मानुभवी है? मैं कोई भगवान हूँ क्या? मैं कैसे जान लूँ कि आप आत्मानुभवी हो और नहीं हो? इसलिए जो है हमारे यहाँ तो परंपरा जो है आगम की परंपरा है। माने आगम का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतवन करो, और ये करते करते तुमको आत्मानुभव हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। ये आत्मानुभव ये प्योर व्यक्तिगत चीज है। मैं कह रहा हूँ आपको हो जाए ना आत्मानुभव तो बताने मत बैठ जाना किसी को। क्या? अरे यार इतनी बड़ी हम करोड़पति हो गए, बताए नहीं किसी को। हाँ नहीं बताना, नहीं तो चोर उचक्के आ जाएंगे। ऐसे ही आत्मानुभव कुंदकुंदाचार्य ने कहा है कि जैसे गुप्त कोई धन किसी को खजाना मिल जाए और उसको जैसे कोई गुप्त रह करके निर्जन वन स्थान में चला जाता है और वहाँ पर उसको उसका आनंद लेता है, ऐसे ही तुम्हारे को आत्मानुभव हो जाए तो जो है चुपचाप रहना, उसका मजा लेना, आनंद लेना। बताने भी जाओगे ना तो उस तुम्हारे आनंद में, मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ भाई साहब, गुलाब जामुन, मेरे मुंह में गुलाब जामुन है, मैं उसके आनंद से तृप्त हो रहा हूँ, और आप मेरे से पूछ रहे हो क्या खा रहे पंडित? और मैं यदि आपको बताने जाता हूँ ना तो मैं मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि उतनी देर जितनी देर मैं आपको बताऊंगा ना, उतनी देर में वो जो आनंद मेरे को आ रहा था वो आनंद मेरा वंचित नहीं हो जाऊंगा मैं। इसलिए समझदारी तो इसमें हो सकती है। बता रहे बोलना नहीं, रुको मेरे को चखने दो, आनंद लेने दो। ये आत्मानुभव तो ऐसी चीज है। इसलिए जो है ये तो अब ऐसी बात है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लद्धी तम्मा वयन विवादम सग पर जमेसु वज्जित। जो वर्जनीय है ऐसा बोल रहे हैं, वर्जनीय है। चलिए।